वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है फ्रेंड्स, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। तो ये रीडिंग है टुनाइट फीलिंग्स पर। आज रात उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, सब कुछ हम इस कलेक्टिव रीडिंग में जानने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बता दूंगा, इस रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है और आप इसे किसी के लिए भी देख सकते हो। करंट पार्टनर के लिए, एक्स के लिए, नो कांटेक्ट में हो तब भी, डेली कांटेक्ट में हो तब भी। और जो लोग बार बार कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डालते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल वाले सुन सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो आप किसी के लिए भी। तो यहाँ सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि पार्टनर आज रात आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन। आप उन्हें बहुत ही सुंदर लगते हो, आप उन्हें बहुत ही अपनी बातों से, अपने ऑरा से, अपने चार्म से मैस्मराइज्ड करते हो। और इन्होंने कई बार आपको बोला भी होगा कि आप उनके ड्रीम पार्टनर जैसे हो। जो भी उन्होंने ज़िंदगी में कभी सोचा होगा कि मेरी ड्रीम पार्टनर, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरे होने वाले हस्बैंड, मेरी होने वाली वाइफ इस तरह की हो, तो शायद आप बिल्कुल वैसे ही हो दिखने में। देन यहाँ पर आज रात उनके अंदर प्यार के लिए एक तड़प और एक एक्सप्रेशन ऑफ लव की एनर्जी सुपर हाई है। मतलब अगर आप उनके पास होते उस टाइम, रात के टाइम, तो वो अपना प्यार आप पर लुटाते, दिखाते कि आपको लेकर उनके दिल में कितना प्यार है। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर को लव एक्सप्रेस करना, फीलिंग्स शेयर करना और प्यार में अपने स्वीट रोमांटिक जेस्चर्स देना ऐसा लगता है कि रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट और ज़्यादा लाइवली बना देता है। क्योंकि कोई भी रिलेशन है, अगर आप उसमें पार्टनर के लिए कुछ करोगे नहीं, सिर्फ इतना ही बोलते रहोगे मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन आप उस प्यार को प्रूव करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए पार्टनर को कुछ करके नहीं दिखाओगे कि उनका ख्याल रखना, उनके दुख में खड़े होना, उनके सुख में भी उनका साथ देना, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना, सपोर्ट करना और अपने पार्टनर का हमेशा ही ध्यान रखना, यही सारी बातें होती हैं जो रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अगर आप अपने पार्टनर का मान सम्मान करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, पार्टनर को टाइम देते हो, पार्टनर के लिए अवेलेबल रहते हो, तो भी इंसान को लगता है कि हाँ यार, ये मुझे सच्चा प्यार करती है या करता है। तो उन्हें तो पता है कि आपका प्यार उनके लिए हमेशा से सच्चा रहा है, लेकिन आज उनका मन कर रहा है रात के टाइम कि वो अपना प्यार एक्सप्रेस करे। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आज रात सिर्फ अपने लिए ही अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने थॉट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो ज़्यादा रिलेशन को लेकर, लव को लेकर ऑप्टिमिस्टिक नहीं लग रहे। सोच में नकारात्मक ऊर्जा है, इसीलिए शायद कई बार आपके रिलेशन में कमिटमेंट के लिए ये रेडी नहीं होते। और कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पार्टी भी आप दोनों के बीच में एक बड़ी मुसीबत बन गई है। शायद इसीलिए आपके पर्सन आपके बारे में आज रात बहुत पॉजिटिव नहीं है। उन्हें डर भी लग रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से भी हो सकता है कि चीटिंग मिल रही हो, इग्नोर किया जा रहा हो, या आपके पर्सन को ज़बरदस्ती उस रिलेशन में रखा गया हो। क्योंकि ज़बरदस्ती भी कई बार कुछ लोग रिलेशन रखते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल, कि तुम्हारे प्रूफ मेरे पास हैं, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हारे कुछ प्रूफ्स हैं
चाहे वो स्क्रीनशॉट हो, वीडियो कॉल हो, रिकॉर्डिंग्स हो, मैसेजेस हो, फोटोज़ हो, तो आपके पर्सन के दिल में डर है, इसीलिए वो थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे। और कुछ कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में जानबूझकर गए हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ये पर्सन नए लोगों की तरफ अट्रैक्ट जल्दी हो जाते थे। इनको शायद एक से ज़्यादा रिलेशन बनाना अच्छा लगता होगा, या फिर ये कोई ऐसे इंसान होंगे जिनके हॉरोस्कोप में नॉर्थ नोड, जिसे राहु कहते हैं, वो इनके रिलेशनशिप हाउस में बैठा हो या फिर इनके मैरिज हाउस में बैठा हो। क्योंकि जब राहु की दशा लगती है, या जब राहु, जिसे हम नॉर्थ नोड कहते हैं, अगर वो ख़राब हो, क्योंकि वैसे ये ख़राब ही होता है, एविल प्लैनेट है, शैडो प्लैनेट, तो ये रिलेशनशिप्स में ना अचानक ब्रेकअप भी देता है। और कई बार जिनकी कुंडली में राहु अच्छा रहता है वो रिलेशनशिप में मैरिज भी करवा देता है। बहुत लोगों को ये मिथ है कि राहु सिर्फ सेपरेशन ही क्रिएट करता है, ऐसा नहीं होता। आपकी पूरी कुंडली देखने के बाद, जो भी आपका बर्थ चार्ट है, हॉरोस्कोप है, अच्छे से उसको एनालाइज करने के बाद फिर ही बताया जा सकता है कि आपके जीवन में लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे। तो अगर किसी को अपनी कुंडली दिखाकर फ्यूचर के बारे में जानना है, पर्सन से शादी होगी या किसी और से शादी होगी, और अगर मैरिज हो गई है, मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो भी आपको काफ़ी सारी रेमेडीज़, सल्यूशन, डिटेल गाइडेंस दी जाती है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, ज्योतिष भी हूँ, टैरो रीडिंग भी देती हूँ। यहाँ कुछ लोगों की प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ उपाय करते हो तो आपका वैवाहिक जीवन अपने हस्बैंड वाइफ से काफ़ी हद तक बैलेंस में आ जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों के हस्बैंड या वाइफ थर्ड पार्टी में है, शायद आप इसलिए ये रीडिंग देखने आए हो। और इस रीडिंग में हर तरीके की एनर्जी आती है, हर तरीके के सिचुएशंस आती हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव्स की एनर्जी है। तो हर किसी को अपनी लव लाइफ के लिए, रिलेशन के लिए पूरा वीडियो ही देखना पड़ता है। अगला यहाँ पे जो मुझे कार्ड मिला है वो रिलेशन में कुछ नया एक्शन लेने का कार्ड मिला है, लेकिन ये एक्शन मुझे लग रहा है कि पार्टनर बहुत धीरे लेंगे। अगले 20 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। और आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम इतना वेट नहीं कर सकते, लेकिन जो यहाँ मुझे दिख रहा है मैंने आपको वही बताया है। कुछ लोगों में वेटिंग कार्ड आया है जो वेट को दिखाता है कि आपके पर्सन आपको वेट करा रहे हैं। और आज रात भी उनका यही एनर्जी है, आज रात भी वो यही सोच रहे हैं कि क्या मुझे इस रिलेशन में जाना चाहिए या नहीं। तो ये लाइफ की किसी कियोटिक सिचुएशन में स्टक हैं। बाकी लोगों के लिए आज शाम 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक का टाइम बहुत ही रोमांटिक रहेगा, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप डेली कांटेक्ट में हो तो इस पर्सन से आप जब बात करोगे या वो आपसे कॉल पे बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आज इस इंसान को मुझ पे इतना ज़्यादा प्यार क्यों आ रहा है, क्योंकि उनका प्यार लुटाने का मन है। उनका हार्ट चक्रा बहुत लंबे टाइम से हील हो रहा था। अगर आपने पुराने करंट फीलिंग्स पे वीडियोस सुने हैं या फिर नो कांटेक्ट वाले वीडियोस देखे हैं, मैंने उन वीडियोस में बोला भी था कि पर्सन की हीलिंग स्टार्ट हो रखी है। शायद पिछले
6-7 महीनों से इनकी हीलिंग हो रही है। अभी कुछ लोगों में गुड न्यूज़ भी मिल सकती है कि ये पर्सन आपको अगले 5 दिनों में, 11 दिनों में, 16 दिनों में, 21 दिनों में कांटेक्ट में खुद वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। अचानक भी आ सकते हैं। फिर यहाँ पे आज कुछ चार्म्स भी निकल कर आए हैं, जिसमें पहला चार्म आया है टेडी बियर का, दूसरा चार्म यहाँ पे एरोप्लेन का है, तीसरा चार्म यहाँ पे निकला है पेन, चौथा चार्म यहाँ पर निकला है लॉक का, और पांचवा चार्म यहाँ पे निकला है एंजल का फेदर निकला है। कुछ लोगों को हो सकता है कुछ टाइम से बर्ड्स, फेदर अपने घर के आसपास बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो, ऑफिस के आसपास नज़र आ रहे हो, आपका कोई बिजनेस है, जहाँ भी आप अपना बिजनेस करते हो, आपकी शॉप है, शोरूम है, या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे घर में ही काम करते हो, तो आपने पिछले कुछ दिनों से नोटिस किया होगा कि आपको फेदर और बर्ड्स बहुत नज़र आ रही हैं। सबके लिए यही एक साइन नहीं है। कुछ लोगों में आपके पर्सन आज रात कम्युनिकेशन को रीस्टार्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड एंड बहुत ही एनर्जी से फुल महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बस मुझे इसी के पास जाना है। एंजल गाइडेंस भी आप लोगों को मिल रही होगी, क्योंकि एंजल का फेदर यहाँ पे आया है, तो आपके लिए आपको एंजल्स मदद कर रहे हैं इस इंसान से मिलाने के लिए, चाहे आप एंजल्स के बारे में जानते हो या ना जानते हो। फिर आज रात के लिए ना मुझे कुछ चैनल्ड मैसेज भी मिले हैं। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, आई गेट हिकअप्स व्हेन यू मिस मी, आई नो दैट यू लव मी। पर्सन कहते हैं मुझे हिकअप्स लग जाते हैं जब तुम मुझे मिस करते हो। हिकअप्स होते हैं हिचकी आना, और ऐसा माना जाता है कि जब हिचकियाँ लगती हैं तो हमें कोई याद कर रहा होता है। आज रात इनको इसी तरह फील होगा। और मैं जो उनके लिए आपको बता रही हूँ गाइज, ये आपके साथ भी वाइस एंड वर्सा रेजोनेट कर सकता है, बिकॉज जब भी हम किसी और के लिए रीडिंग करते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो वो आपको लेकर सोच रहे हैं, आपकी एनर्जी भी टारो में आती है। नेक्स्ट चैनल्ड मैसेज है, काश तुम इस वक्त मेरे साथ होते तो तुम्हें पता लगता कि मैं कितना अकेला हूं। अकेले तो होंगे ही आपके पर्सन, खुद ही दूर करते हैं आपको, खुद ही आपको ऐसा दिखाते हैं कि वो अपने जीवन में बहुत बिजी हैं। और ये पहले आपको ना चेजर एनर्जी में थे, ये चेस कर रहे थे आपको। इन्होंने आपको इतना शुरू में चेस किया है कि पूरा इन्होंने जब भरोसा आप पर अपना बना लिया, जब आपको विश्वास हो गया कि ये पर्सन दुनिया में मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम दोनों में कितनी ही भयंकर लड़ाई हो जाए, चाहे हम कितने ही महीनों तक बात ना करें, पर हम दोनों का प्यार हमें दोबारा साथ ज़रूर मिलाएगा। तो शायद आपका इस रिलेशन में पहले भी इनके साथ सेपरेशन चला होगा। और कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है कि ब्रेकअप भी कर गए होंगे ये, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप के कार्ड्स भी हैं। शायद कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन अब वो अपने किए हुए गलत फैसले पर बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान
घर वालों के कहने पर, दोस्तों के कहने पर, या अपनी लाइफ में जब उसे कोई एंजाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, या फिर उसको अपने जीवन में लव के लिए विजन क्लियर नहीं है, तो कुछ लोग सडन ही ब्रेकअप कर लेते हैं। हमें नहीं समझ आता कि हमने कहाँ गलती की, हमारे से कौन सी चूक हो गई। जिनके पार्टनर ने भी ऐसा कुछ किया है, या तो इन्होंने कहीं और शादी कर ली है, कहीं और चले गए हैं, या फिर ये करियर को इस्टेब्लिश करने के लिए किसी दूसरे शहर में रीलोकेट हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं। तो अगला चैनल मैसेज है आपके पर्सन का। तुम उस वक्त कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, अब मुझे दोष देने का कोई फ़ायदा नहीं। ये चैनल मैसेज उन लोगों के लिए होगा जिनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कि पार्टनर को ऐसा लगा कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप उनके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई और उन्होंने आपसे अपनी प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन मांगा, कोई हेल्प मांगी, तो शायद आप उनकी प्रॉब्लम में अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए, अपनी कोई हेल्प या सपोर्ट नहीं कर पाए। तो इस मैसेज से यही लग रहा है, ये मैसेज सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा, क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ही हेल्पिंग हैं, केयरिंग हैं, गिविंग हैं, लविंग हैं, इमोशनली बैलेंस्ड हैं एंड समटाइम्स सेंसिटिव भी हैं। तो सेंसिटिव लोग ऐसे नहीं होते, वो कंपैशन रखते हैं, दूसरे के लिए एम्पैथेटिक होते हैं। ये उनके साथ रेजोनेट हो सकता है जिन्हें अपने पार्टनर के साथ ओपनली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। तो क्योंकि इस रीडिंग में ना ऐसे कार्ड्स भी हैं कि गलत फहमी की वजह से ये रिलेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। शायद आप तो मदद करना चाह रहे थे, लेकिन पार्टनर उस टाइम आपकी मदद लेना नहीं चाह रहे थे, या अपने घमंड में बैठे थे, या अपने गुस्से में बैठे थे, या फिर वो थर्ड पार्टी में थे। क्योंकि अगर वो थर्ड पार्टी में है और वो ये चाह रहे हैं कि आप उनकी गलतियां माफ़ कर दो और उनके काम आ जाओ, तो शायद आपको ये सही नहीं लगा। अगला चैनल मैसेज है, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे मना मत करना, आई लव यू। ये उन लोगों के लिए मैसेज निकला होगा जिनके पार्टनर बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि वो आपको मिलने आए। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है आपके साथ, तो डेफिनेटली आज रात इनके दिल में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है जो इन्हें एक्साइटमेंट दे रही है, हाइपर एक्टिव बना रही है एंड एक्शन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावलापन पैदा कर रही है। तो अगले कुछ दिनों में ये पर्सन आपकी तरफ बिना बताए भी आ सकते हैं, और अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो ये ना सोचें कि जिसने मुझे ब्लॉक किया है वो मुझे मिलने क्यों आएगा। क्या पता ये पर्सन आपको सरप्राइज़ देने आ जाए और आपके ऑफिस के बाहर आकर कहें कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, या फिर आपके घर के बाहर कहीं खड़े हो जाएं, या फिर आपके किसी फ्रेंड को ऑलरेडी पता हो कि ये आपकी तरफ आ सकते हैं और उन्होंने कोई सरप्राइज़ प्लान कर रखा हो उनके साथ मिलकर, जिसके बारे में अभी तक आपको कोई हिंट नहीं है, कोई क्लू नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है। अगला चैनल मैसेज है, क्या तुम मेरे बिना खुश हो? अगर ऐसा है तो मैं चुपचाप तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। ये
जेंडरलेस मैसेज है और चली जाऊंगी मैंने इसलिए कहा है बिकॉज आई एम अ फीमेल, लेकिन ये दोनों के लिए रेजोनेट करेगा। पार्टनर मेल हैं, फीमेल हैं, और इन केस थर्ड जेंडर रिलेशन में आपके पार्टनर हैं तब भी रेजोनेट करेगा। तो शायद आपके किसी जवाब का पार्टनर को वेट है, आपकी तरफ से वो कोई हिंट चाहते हैं, और हो सकता है कि आप भी नहीं समझ पा रहे कि वो मेरे रिलेशन में चाहते क्या है, इस प्यार को वो कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, या फिर इसी तरह रिलेशन को खींचना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है गाइज आप दोनों को ना ओपनली बात करने की ज़रूरत है। कई बार हम लोग सोचते रह जाते हैं कि वो मुझे कॉल करे, वो मुझे मैसेज करे, वो मेरे पास आए और मुझे बोले। तो अगर आपके रिलेशन में बहुत टाइम से कम्युनिकेशन नहीं है या ब्लॉक किया हुआ है पार्टनर ने, और आप चाहते हो कि कम से कम हम बात करके एक दूसरे को फाइनली पूछ लें कि करना क्या है, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे आज की इस रीडिंग से जितने भी कार्ड्स आए हैं वो दिखाते हैं कंफ्यूजन। पार्टनर में कंफ्यूजन बहुत है, या फिर वो आपको रेसिप्रोकेट नहीं करते। आपको कई बार ऐसा लगता है कि मुझे डबल एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, मुझे हमेशा इनिशिएट करना पड़ता है, मुझे ही ट्राई करना पड़ता है कि हम दोनों के रिलेशन को बैलेंस में लाया जा सके। तो यहाँ जितने भी लोग हैं जिनकी भी एनर्जी मेरे को फील हो रही है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किसी थर्ड पार्टी की वजह से समझ नहीं पा रहे कि पार्टनर उसके पास क्यों चले जाते हैं और फिर मेरे पास भी वापस आ जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा भी कोई कन्फ्यूज़न है तब भी आप इस इंसान से क्लैरिटी ले सकते हो, और क्लैरिटी लेने के लिए आपको या तो इनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करना होगा, या फिर आप इस पर्सन को पर्सनली मिलकर मीटिंग करके आमने सामने बैठकर अपने फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए जो भी पूछना चाहते हो, क्लियर आउट करना चाहते हो, वो ज़रूर करें ताकि आप दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो सके। लेकिन आप में से कुछ लोगों के दिल में ये भी आएगा सवाल कि इन्होंने तो हमें ब्लॉक किया हुआ है, हम कैसे इन तक पहुँचे। देखिए, अगर हम दुनिया में किसी के पास पहुँचना चाहते हैं, कांटेक्ट में आना चाहते हैं दोबारा, तो बहुत सारे तरीके हैं। नया सिम लेकर, नई आईडी बनाकर, उनके दोस्त के साथ कांटेक्ट करके, आजकल तो सोशल मीडिया पे इतने सारे इंटरनेट कॉलिंग के ऑप्शंस हैं, मैसेजेस के ऑप्शन हैं कि आप दुनिया में कहीं भी किसी को भी इंटरनेट के थ्रू फ्री कॉलिंग कर सकते हो या पेड कॉलिंग कर सकते हो। तो कुछ लोग ना कमेंट करेंगे कि पार्टनर ने हमें ब्लॉक कर दिया है, हम उन्हें कैसे कॉल करें, हम उन्हें कैसे पूछें, हम उनके कांटेक्ट में कैसे जाएं। तो आप इन सभी सवालों का जवाब नेट पे जाकर ढूंढ सकते हो। चलिए देखते हैं अगला चैनल मैसेज। मैं आज रात तुम्हारे कॉल का इंतज़ार करूँगा, मुझे तुम्हें वीडियो कॉल पर देखना है। ये वाला मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है जिनके पार्टनर को अक्सर आपके साथ वीडियो कॉल्स करना, बातें करना, ऑनलाइन आपसे चैट करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और कुछ लोगों में हो सकता है कि आप वीडियो कॉल में इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते, या फिर आप जहाँ रहते हो वहाँ पे नेटवर्क या सिग्नल की प्रॉब्लम होती है वीडियो कॉल पर। तो शायद उनको लगता होगा कि आप उनसे वीडियो कॉल पे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन आपके भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो उन्हें नहीं पता।
तो ये उन्हीं से ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनको पता है कि उनके पार्टनर हमेशा वीडियो कॉलिंग के लिए ज़्यादा आपको बोलते हैं। देन मुझे लग रहा है आज रात आपके पर्सन की नींद तो गायब है, क्योंकि यहाँ पे इंसोम्निया का कार्ड है। कुछ लोगों के पार्टनर आज लेट नाइट तक जागते रहेंगे, शायद रात के 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक। ओवर थिंकिंग की भी एनर्जी है, स्ट्रेस की भी एनर्जी है, लोनलीनेस की भी एनर्जी है, अकेलेपन की। और कुछ कुछ लोगों में पार्टनर का ध्यान अपने काम पर है, शायद ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा आ गया है और ये अपने ऑफिस के काम को रात को भी अपने घर पर निपटाने में लगे हैं, क्योंकि मुझे ये काफ़ी बिज़ी लग रहे हैं। इनकी कुछ हो सकता है कि बिज़नेस कमिटमेंट्स हैं, कुछ ऐसे टारगेट्स हैं अपने वर्क को लेकर, करियर को लेकर, जो इन्होंने कम समय में पूरे करने हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर का ध्यान आज रात लव में नहीं है, लेकिन अपने काम पर है। और शायद ये थोड़े प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं कि ये इमोशनल होके कोई डिसीजन नहीं लेते, बहुत ही एनालाइज करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स, प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इन सभी चीज़ों का अच्छे से विचार करके, विमर्श करके अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी ये आपकी तरफ नहीं आ रहे ऐसा लग रहा है, लेकिन सबके साथ नहीं ऐसा होगा, बिकॉज दिस रीडिंग इज़ जनरल रीडिंग एंड दिस रीडिंग इज़ फॉर एवरीबॉडी, हर किसी के लिए है, चाहे वो कांटेक्ट में है या नहीं है, ठीक है। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी की वजह से परेशान हो तो प्लीज़ आप लोग थर्ड पार्टी वाले वीडियोस को ज़रूर सुने। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, क्योंकि उन वीडियोस को सुनकर आपको अपने रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का क्या रोल है वो भी समझ आ जाएगा। और ये इनसाइट्स आपको काफ़ी हेल्प करते हैं कि आप आगे चलकर अपनी लव लाइफ को किस तरह बैलेंस कर सकते हो, क्या चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है और किन्हें लेट गो करने की ज़रूरत है। अब आते हैं यहाँ पे उन लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर जिनमें कम्युनिकेशन, हार्ट चक्रा और ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। बहुत जल्दी बातें होने वाली हैं और बातें भी बहुत ही अच्छी, मज़ेदार, फन, जॉय, सेलिब्रेशन, इंटरेस्टिंग बातें, रोमांटिक बातें, फ्लर्टिंग भी हो सकती है और अगले कुछ दिनों में ये आपको डेट पे भी ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले नाम का लेटर निकला है जे, जोकर वाला जे, एम, सी, एफ, यू, एच, आई, वी, डी, डॉग वाला, और लास्ट लेटर यहाँ पे निकला है लेटर क्यू, क्वीन वाला। तो सारे लेटर्स तो नहीं आए, लेकिन जितने भी आए हैं उन लोगों के लिए आने वाले कुछ ही दिनों में आप दोनों के रिलेशन में समथिंग इज़ इंटरेस्टिंग गोइंग टू हैपन। माहौल लाइट हो जाएगा, माहौल फिर से रंग से भरा हुआ, रंगीन हो जाएगा, खूबसूरत, बेहतरीन, और काफ़ी ज़्यादा आपको लगेगा कि अब आया है असली मज़ा, रिलेशन में प्यार भी दिख रहा है,
खूबसूरती से भरा हुआ हमारा रिलेशन बहुत टाइम से रुका हुआ था, अब इसमें एक दिशा भी दिख रही है, एक इसमें मोमेंट भी नज़र आ रही है कि मेरा रिलेशन आगे बढ़ रहा है। तो आप उस टाइम को एंजॉय करने वाले हो। लेकिन जिनके पार्टनर बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हैं, ब्लॉक किया हुआ है और काफ़ी महीने गुजर गए हैं, उनके लिए शायद ये वाली जो मैंने अभी आपको बात बताई है वो मैच ना करे या रेजोनेट ना करे। बाकी ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है सिर्फ आज रात, वीडियो को देना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।